हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर हुआ आपके चैनल यानी कोडिंग विद अली में। तो गाइस आज का टॉपिक होगा हमारा हेडिंग्स इन HTML एंड सम अदर यूजफुल टैग्स। आज हम देखेंगे कि ये हेडिंग क्या होती है। ठीक है, हेडिंग कितने टाइप के हेडिंग्स होते हैं और इन पे फ़र्क क्या है, और उसके साथ साथ हम छोटे से टैग्स भी, कुछ यूजफुल टैग्स भी इसमें इस टॉपिक में आज की क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हेडिंग्स इन HTML, हेडिंग्स क्या होती है। हेडिंग मतलब आपने सुना भी होगा, सुना है, और आपके पास ये कॉन्सेप्ट पहले से होगा। हेडिंग वही हेडिंग है जो हम लिखते वक्त इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने बुक्स में देखते हैं मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स। ठीक है, वही कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि अब क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर रियल वर्ल्ड से चीज़ें उठा के लाई जाती है, और ये प्रोग्रामिंग की एक खसूसियत है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है, हमें रियल वर्ल्ड से चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। तो हेडिंग्स वही जो हम रियल वर्ल्ड में किताबों के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, हम देखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, वही हेडिंग का कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो हम जो वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको जो वेब डेवलपमेंट करते हुए तकरीबन 6 टाइप की हेडिंग्स का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तकरीबन 6 हेडिंग्स आप इस्तेमाल करोगे, जिसमें सबसे पहला होगा H1। ठीक है, ये पेयर टेक है। और पेयर टेक क्या होती है, सिंगल टेक की होती है। पेयर, इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना के भेजी है। ठीक है, अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो कंसेप्ट क्लियर कर ले। तो H1 मतलब फर्स्ट हेडिंग के नाम से जानी जाती है, दिस इज फर्स्ट हेडिंग। और ये H2 होगी। ठीक है, इसी तरह H3, H4, H5, H6। ठीक है, तो ये सब के सब पेयर टेक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने फर्स्ट हेडिंग, सब पे फर्स्ट हेडिंग लिखी है, बल्कि ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग, ये थर्ड हेडिंग, ये फोर्थ हेडिंग है, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ हेडिंग। तो ये 6 हेडिंग से आप HTML के अंदर वेब डेवलपमेंट करते वक्त उनका इस्तेमाल करते हो। अब देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, आप H1 का इस्तेमाल करोगे तो कैसा रिजल्ट पाओगे आप ब्राउज़र के अंदर। H2 का इस्तेमाल करोगे तो आप कैसा रिजल्ट पाओगे। H3 का इस्तेमाल करोगे कैसा रिजल्ट पाओगे। हम प्रैक्टिकली आपको करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेडिंग्स होते हैं क्या। व्हाट आर हेडिंग क्या होते हैं। हेडिंग इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू हाईलाइट अ टॉपिक। ठीक है, आप हम टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, हेडिंग्स का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको कहा कि यार ऐसे लिखो कि पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पाकिस्तान को थोड़ा बड़ा करके हेडिंग मार्कर वगैरह मार्कर से लिख कर, ठीक है, थोड़ा बड़ा करोगे। उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखोगे। मैंने अभी डमी कुछ लिखा है, तो उसके साथ कुछ सब हेडिंग आती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ सूबे होते, पंजाब, मैंने उसको थोड़ा इस हेडिंग की निस्बत ये थोड़ा क्या छोटा है, क्योंकि ये सब हेडिंग था। ठीक है, उसके बाद उससे भी छोटा मैंने इसकी सिंध रखा है। ठीक है, तो यही होता है, हेडिंग का काम यही होता है। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए। ठीक है, अब हेडिंग में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, आप समझ लो कि H1 है, पाकिस्तान सबसे बड़ी, मतलब यहाँ पे हेडिंग आपको इस टॉपिक के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर नजर आ रही है, वो पाकिस्तान है, तो सबसे बड़ी हेडिंग है ये H1 के लिए। आप जब H1 के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो इस तरह सबसे बड़ी नजर आएगी। ठीक है, अब उसके बाद H2 पे लिखोगे तो इस H1 के निस्बत ये थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है, और इसके बाद H3 पे लिखोगे तो इससे ये छोटी नजर आ रही है। ठीक है, H4 पे इससे छोटी, और H5 पे, और सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, और सबसे आखिर में जो सबसे छोटी हेडिंग आपको नजर आएगी H6। तो ये फ़र्क है हेडिंग्स का। ठीक है, उसके अंदर इसके अलावा कुछ फ़र्क नहीं, साइज में डिफरेंस है, बाकी हेड सब तमाम टेक्स्ट हेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आपकी मर्जी है, आप जिस टाइप की आपको हेडिंग चाहिए होती है, जिस टाइप की हेडिंग आप अपने ब्राउज़र के अंदर, अपनी साइट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखाना चाहते हो, उसी टाइप की हेडिंग आप यहाँ से, उसी टाइप की टैग आप लिख सकते हो। तो यह था क्या कहते हैं हेडिंग का कंसेप्ट। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट उठाई है। ठीक है, वही मैं हेडिंग्स की, देखो, अगर आप कोई भी टेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग H1 पे लिखते हो तो इस टाइप का साइज होगा। ठीक है, उसका इस टाइप का साइज होगा। अब ब्राउज़र का मैं इसका आप रन करके मैं दिखाऊंगा तो हो बहु ये यही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये H2 का, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, तो ये है हेडिंग का कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखो, एक और चीज़ आपको बताऊँ तो एक नए, मतलब मजीद थोड़ा सा टेक अगर सीखें, आप वर्डपैड में देखते हो या माइक्रोसॉफ्ट में देखते हो कि वहाँ पर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हो। अब हम प्रोग्रामिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, इस यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख रहा हूँ, माय नेम इज मोहम्मद अली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड कर लूँ, इटैलिक कर लूँ, अंडरलाइन कर लूँ, स्ट्राइक थ्रू करूँ। तो यहाँ पर तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो हमें एक क्या किया है, एक इंटरफेस दिया हो कि हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो ही मैंने बी पे क्लिक किया बोल्ड हो गया, आई पे क्लिक किया इटैलिक हो गया, यू पे क्लिक करूंगा अंडरलाइन होगा, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा ये स्ट्राइक थ्रू होगा। लेकिन हम प्रोग्रामिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर ये कैसे कर सकते हैं। तो आज ये भी
टॉपिक क्लियर कर जाएंगे कि हम यहाँ पर जो हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये चीज़ हम प्रोग्रामिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे देखते हैं कि हम इन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। छोटे से टैग्स हैं, ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहला टैग होगा बोल्ड। अभी आपको मैंने दिखाया था कि वहाँ पर आप MS वर्ड ओपन करोगे, वहाँ पर बी लिखा होगा, कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बी पे क्लिक करते हो तो वो बोल्ड हो जाती है। वहाँ पर देखिए इंटरफेस लगाया हुआ है, लेकिन अब वेब डेवलपमेंट के अंदर वो इंटरफेस मौजूद है। अब उसको बोल्ड करना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ती है हमारी, ठीक है, हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, स्टाइल देना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, कुछ स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं। तो अब उन चीज़ों को हम कैसे करें, तो उसके लिए हम सीखते हैं ये टेक्स्ट, ठीक है। तो बोल्ड के लिए बी टेक का इस्तेमाल किया जाए, बोल्ड, BOLD, बोल्ड बी स्टार्ट होता है, ये बी टेक ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये पेयर टेक है, ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्टिंग हो गई, और यहाँ से बैक स्लैश के साथ इसको एंड किया जाता है, और इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान आप जो लिखोगे वो क्या आएगा, आपको बोल्ड नजर आएगा। नॉर्मल टेक्स्ट को ये बोल्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो एग्जांपल करके हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टैग ली, बी बोल्ड टैग ली, ठीक है, यहाँ स्टार्ट की, और यहाँ पर बी लिखा, मैंने इसको क्लोज किया बैक स्लैश के अंदर, और नेम लिखा। मैं चाहता हूँ ये नेम बोल्ड हो जाए। आप देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, देखिए, यहाँ एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अब इसका आउटपुट देखते, देखो यहाँ पर जो ही मैंने इस टैग को इस नॉर्मल टेक्स्ट को मैंने इस टैग के अंदर रखा, इसके लिए हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, ये एक बोल्ड फॉर्म में एक हमें रिजल्ट मिल गया। तो इस टाइप का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो बोल्ड टैग का काम इस टाइप का है, ठीक है। और अभी हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि एक बोल्ड फॉर्म में मौजूद है। तो आगे कंटिन्यू है ये टॉपिक। आगे अगर बात की, वहाँ पर बोल्ड के बाद हमने किया था कि यू पे क्लिक करने से कोई भी चीज़ अंडरलाइन हो रही थी। तो हम इधर वेब डेवलपमेंट के अंदर किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए हम यू टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस टेक इज यूज्ड टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल, अंडरलाइन समझ में आ गया होगा आपको, आप देखते हो किसी भी टॉपिक के किसी भी वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन नजर आती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल करिएगा। अंडरलाइन के लिए यू स्टार्ट होता है, UND या अंडरलाइन, तो यू टेक इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। यू टेक ये भी पेयर टेक है, यहाँ स्टार्ट करनी है और उसको बैक स्लैश के साथ एंड करना है, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ नेम, ठीक है। अब चाहता हूँ उसका रिजल्ट क्या था, एक नॉर्मल टेक्स्ट से इसको मैं अंडरलाइन कैसे करता हूँ, देखो अंडरलाइन ये कैसे करता है ये टेक, देखो यू ही इस टेक के अंदर हमने रखा, ये क्या करेगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि ये आपकी उसी टेक्स्ट के नॉर्मल टेक्स्ट के क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन आ रही है अंडरलाइन, और वो किसकी वजह से, इस यू टेक की वजह से। तो ये था कंसेप्ट अंडरलाइन यू टेक का। आगे कंटिन्यू है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आई टेक का, आई टेक की बात करें तो ये भी इटैलिक के इस्तेमाल की जाती है। इटैलिक मतलब किसी भी चीज़ को इटैलिक करना चाहते हो। अभी हमने MS वर्ड ओपन करके वहाँ पर आपको दिखाया थी कि जो ही मैं अपना नाम लिख रहा था और आई पे क्लिक करा था वो इटैलिक हो रही। तो यहाँ पर हम कौन सी टेक का इस्तेमाल करें, उसके लिए आई टेक, ये भी पेयर टेक है, ठीक है। और इन टेक के दरमियान जो भी लिखोगे वो इटैलिक नजर आएगी। एग्जाम्पल किसके साथ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पेयर टेक ये स्टार्ट हो गई, यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ, नेम के बाद इसका आउटपुट देखता हूँ, इस टेक के अंदर रखने के बाद एक नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद है। अभी एक ये नेम इसको देखें, ठीक है, इसके रिजल्ट को भी कंपेयर करें और इस नॉर्मल टेक्स्ट को भी देखें। तो यहाँ पर देखो ये दोनों मुकम्मल चेंज, इसकी देखो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ये तिरछी नजर आ रही है, ठीक है। उसके स्टाइल में थोड़ा फर्क नजर है। तो इटैलिक के लिए हम इस टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी कुछ टॉपिक्स, ठीक है। और उसके बाद जो स्ट्राइक थ्रू के लिए हमने बताया था कि वहाँ माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड के अंदर मैंने दिखाया था कि स्ट्राइक थ्रू किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर तो हमें एक इंटरफेस दिया होता है कि आप जो ही जो स्ट्राइक थ्रू के बटन पर क्लिक कर रहे होते थे वहाँ पर वहाँ पर स्ट्राइक थ्रू हो रही थी। लेकिन यहाँ पर इसके लिए आपने यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल करनी है आपने S टेक, ठीक है, S स्ट्राइक, ठीक है। और ये भी पेयर टेक है, यहाँ से बैक स्लैश के साथ क्लोज है, और यहाँ में इसके दरमियान जो भी लिखोगे आपको क्या होगी, वो स्ट्राइक थ्रू नजर आएगी। तो दिस टेक इज यूज्ड टू स्ट्राइक थ्रू द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं इसको इस S टेक स्ट्राइक थ्रू टेक के अंदर रखता हूँ तो ये मुझे रिजल्ट क्या देता है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट से। और इसका रिजल्ट देखते हैं हम। देखो ये देखिए, यहाँ पर मैंने नेम लिख के दिया था, उसने क्या किया, कट करके मुझे दे दिया। ये स्ट्राइक थ्रू के इस्तेमाल की जाती है। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर कभी आपको जरूरत पड़ जाए कि आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो, या बोल्ड करना चाहते हो, या इटैलिक करना चाहते हो, या अंडरलाइन करना चाहते हो, तो या आप बी टेक, अच्छा इटैलिक के लिए आई टेक, अंडरलाइन के लिए यू टेक, और स्ट्राइक थ्रू के लिए S टेक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये था छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट टेक्स्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
अगर यहाँ तक आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर है तो, क्योंकि हम हमारे जो वीडियो को 2 सेशन में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा थ्योरी सेशन और दूसरा होता है हमारा प्रैक्टिकल सेशन। तो हमारा थ्योरी सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी के हवाले से, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम अपनी प्रैक्टिकल की जानिब बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास होना चाहिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, या आपके पास कोई भी ब्राउज़र हो, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, ठीक है, एक नई फाइल लेता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। आपके पास नई फाइल हो, नई फाइल के बाद एक और बात बताऊँ, ठीक है, आपने एक प्रॉपर फोल्डर बनाकर काम करना है। मैंने पिछली जो कुछ वीडियोस में ऐसे ही काम किया था। ये एक इम्प्रॉपर तरीका है, ठीक है। एज ए डेवलपर आपके पास मतलब चीज़ों को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इजीली एक्सेस कर सको, ढूंढ पाओ, ठीक है। आप आगे जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करोगे तो अगर इस तरह बगैर फोल्डर बनाए काम करोगे तो आपको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी तो यहाँ पर किसी भी लोकेशन पे जाना है आपने, ठीक है। वहाँ पर किसी जगह पे प्रॉपर फोल्डर बनाना। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले से यहाँ पर फोल्डर बना के रखा था, तो इसी में काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपने किसी भी जगह पे देखो, किसी भी जगह पे यहाँ पे न्यू फोल्डर करके फोल्डर बनाना है, उसका नाम रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर HTML नामी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ, ठीक है। एक्सेस करके यहाँ पे आना है और यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। यहाँ से फाइल ओपन फोल्डर, ओपन फाइल, मुख्तलिफ ऑप्शन है। आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करनी है। ओपन फोल्डर पे क्लिक करके जिस लोकेशन पे आपका जो फोल्डर बना हुआ था वहाँ पे जाना है। तो मेरा HTML फोल्डर यहाँ पे बना हुआ था, मैं इसको एक्सेस करके यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फोल्डर नज़र आ रहा है और यहाँ पर जितने भी आप जो भी काम करोगे, ठीक है, जितनी फाइल्स आप सेव करोगे आपको सामने यहाँ पर इसी के अंदर ये एक लिस्ट बनी हुई आएगी, ठीक है। यहाँ पर पहले से एक फाइल सेव है, ठीक है। तो आप इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है एक वेब डेवलपर का, एक प्रोग्रामर का, ठीक है। वो तमाम चीज़ों को, ठीक है, मैनेज करके रखता है चीज़ों को। तो प्रोग्रामर के लिए मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, इसमें आपका टाइम बचता है, ठीक है, और एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आइए अगर अपना आगे बढ़ते हैं, अपना जो टास्क करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल का जो हमने थ्योरी की थी उसकी पूरी प्रैक्टिकल आप करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करेंगे, नई फाइल बनाने, कंट्रोल एन से नई फाइल, और या कंट्रोल एन से नहीं होता है तो यहाँ पे जाके न्यू फाइल कर सकते हो। और उसके बाद आपने ये अनटाइटल आएगी, सबसे पहले इसको सेव करनी है, ठीक है। सेव करने के बाद उसका नाम रखना है, नाम के साथ उसकी एक्सटेंशन देनी है। तो मैं लिखता हूँ हेडिंग, चलो यार H लिखता हूँ, H करके h.html, ठीक है। फिर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। आप सबलाइम पे लिख रहे हो तो ये आपको डायरेक्ट फैसिलिटी देगा कि आप HTML करके इंटर करते हो तो पूरी स्ट्रक्चर आपको बना के देता है। लेकिन अगर किसी और ब्राउज़र किसी और टेक्स्ट एडिटर पे काम करो तो शायद आपको पूरा लिखना पड़े। तो आपने सबसे पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को लिखना है, ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना के दे रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना एक काम करना है। सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। टाइटल आप लिखे ना लिखे मर्जी है, लेकिन ये टाइटल लिखते हैं, ठीक है। हम आज का टॉपिक होगा तो हम लिखते हैं हेडिंग्स इन HTML, ठीक है। तो पूरा काम होता है बॉडी के अंदर सबसे पहले करते हैं कि हमने जो 6 हेडिंग्स पढ़ी थी, 5-6 हेडिंग पढ़ी थी, उनको प्रैक्टिकल देखते हैं कि आप इनका काम कैसा होता है। कि आप मैंने जो वहाँ पर बताया था कि आया ट्रू सच है कि नहीं, आप दिखाते हैं, हम ब्राउज़र के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं H1 लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लिखता हूँ। और इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ थोड़ा, ताकि जो काम हमारा फास्ट हो जाए। कॉपी करने के लिए आपको एक इसकी शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। आपने पूरे इसको सेलेक्ट करके हम करते थे कंट्रोल C, इस तरह नहीं करना है, सबलाइम के अंदर कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी टेक्स्ट एडिटर का अलग तरीका है, ठीक है। यहाँ पर आपने जिस लाइन को आप कॉपी करना चाहते हो उस लाइन पे आना है। उसके बाद कंट्रोल C करना है, ये कॉपी हो गई, ठीक है। फिर इसको जहाँ पेस्ट करना चाहते हो पेस्ट कर लो, ठीक है। मुझे चाहिए थे 1 2 3 4 5 हेडिंग्स मुझे मिल गई, तो मैं लिखता हूँ उसको सेकंड हेडिंग हो गई, ये थर्ड हेडिंग, और ये बन गई हमारी 4th हेडिंग। और इसको लिखता हूँ 5th लिखता हूँ, और इसको लिखता हूँ 6th। चलो यार इसको मैं 6 लिखता हूँ, स्पेलिंग हो गया। ये H1 H2, इसको H2 करते हैं। ये स्टार्टिंग टेक यहाँ स्टार्ट हो गई, और इसकी पेयर टेक है, हमने इसका ख्याल रखना है, ठीक है।
इसको क्लोजिंग टेक भी होना चाहिए। तो H3 यहाँ पे क्लोज हो रही है और स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है H3 यहाँ स्टार्ट, और जो टेक्स्ट यहाँ पर आप लिख रहे हो वहाँ पर ब्राउज़र में शो होगा। और यहाँ पर H4 एंड हो रही है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, भी पेयर टेक है। और यहाँ से H5 एंड हो रही है, तो इसका स्टार्टिंग टेक यहाँ पर मौजूद है और इसको यहाँ स्टार्ट करनी है। और यहाँ पर H6 स्टार्ट हो रही है और इसको एंड करना है, यहाँ पर जाकर बैक स्लैश के साथ एंड हो रही है। तो ये था हेडिंग्स, ठीक है। हमने बनाई H1 H2 H3 H4 H5 H6 और H1 से यहाँ स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की, यहाँ पे H2 स्टार्ट की, यहाँ से एंड की। और अब देखते हैं कि इनका फ़र्क क्या आता है, ठीक है। हमने ये 6 हेडिंग लिखी, 6 हेडिंग लिखने की और सीखने की क्या ज़रूरत थी। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या था। उसके बाद जो काम करोगे इसको सेव करना है, कंट्रोलर से सेव करोगे। उसके बाद जिस टॉपिक को आप ओपन करना चाहते हो, जिस फाइल को ओपन इस पर जाना है, के लिए राइट क्लिक करना है। उसके बाद ओपन कंटेनिंग फोल्डर करनी है, तो ये आपको इस फोल्डर में लेके जाएगा जहाँ पर ये बना हुआ है। तो ये मुझे यहाँ पे इस ये लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। मैं आ जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, किसी भी ब्राउज़र के साथ ओपन विद करना है, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र हो, सबलाइम हो, सॉरी गूगल क्रोम हो, या कोई भी आपके पास ब्राउज़र है, तो आपने फायरफॉक्स वगैरह कुछ भी हो, तो सफारी कुछ भी हो, तो आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है ये रिजल्ट जी। मैंने जो स्क्रीनशॉट आपको दिखाई थी, एज इट इज़ ये रिजल्ट देखो, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। ये H1 पे हमने जो टेक्स्ट लिखी थी वो यहाँ पर हो रही, यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी हेडिंग मानी जाती है H1 को, ठीक है। उससे थोड़ी सी ये नज़र आ रही है छोटी आपको, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये दिखा H1 हो गई, ये H2 हो गई, दिस इज सेकंड हेडिंग। इससे इसको कंपेयर करो तो हल्का सा फर्क नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसको इससे कंपेयर करो तो H2 को H3 से कंपेयर करते हो तो H2 थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है, H3 छोटी। इसको इससे कंपेयर करो तो ये इससे थोड़ी छोटी नज़र आए, H4 H5 H6, ठीक है। तो ये 6 हेडिंग्स थे, ठीक है। इनका फ़र्क आपको सामने ही नज़र आ रहा है ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हेडिंग का, ठीक है। हेडिंग की क्या क्यों इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इनमें से जिस टाइप की हेडिंग आपको ज़रूरत, आप हमारी ज़रूरत पड़ जाती है। कभी हमें H1 की ज़रूरत पड़ती है, कभी H2 की, कभी H3 की, तो कभी H4 की, और कभी इस मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस टाइप का हेडिंग, इस टाइप की हेडिंग मुझे वहाँ पर ब्राउज़र के अंदर मिलेगी। तो ये था कंसेप्ट हेडिंग का। तो आगे देखते हैं कि हमने जो कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट, हमने जो सिंपल टेक्स्ट सीखी थी, उनका रिजल्ट कैसे आता है। तो इनका प्रैक्टिकल करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला हमने जो किया था, बोल्ड किया था, ठीक है। बोल्ड टेक इस्तेमाल किया था। तो मैं करता हूँ बी टेक का इस्तेमाल करता हूँ बोल्ड के लिए। ये पेयर टेक है और यहाँ पर इनके बीच में जो टेक्स्ट लिखोगे वो वहाँ पर बोल्ड होकर नजर आना चाहिए। तो हम लिखते हैं एली, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ अली, ठीक है। बोल्ड होकर नजर आना चाहिए। पेयर टेक है, स्टार्टिंग टेक, एंडिंग टेक, इसके दरमियान जो टेक्स्ट लिखते हो वो वहाँ पर ब्राउज़र के अंदर बोल्ड होकर नजर आना चाहिए। बोल्ड, फिर इसके बाद सब चीज़ें मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद हम साथ में रिजल्ट देखते हैं। लिखता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन के लिए यू टेक इस्तेमाल कीजिए। ये पेयर टेक है, उसके दरमियान जो टेक्स्ट लिखोगे फिर ये अंडरलाइन होकर नजर आएगा। फिर मैं एली लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद एटैलिक का हमने सीखा था। एटैलिक को हमने आई बताया था कि आई से स्टार्ट करनी है, आई से एंड करनी है। उस दरमियान में जो लिखता हूँ वो एटैलिक में नजर आना चाहिए। फिर स्ट्राइक थ्रू का बताया था। स्ट्राइक थ्रू के लिए एस टेक हमने सीखा था। तो एस टेक आपको स्टार्ट करनी है, ये भी पेयर टेक है, एंड करनी है, ठीक है। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो स्ट्राइक थ्रू नजर आएगा। तो अब देखते हैं रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या नजर आता है। यहाँ पर में कुछ नजर ना रहे, क्योंकि अभी तक हमने जब ब्राउज़र के अंदर जब भी नया काम करके आगे, क्योंकि ये ऑफलाइन है, ठीक है। आप ऑनलाइन किसी ब्राउज़र उसके अंदर काम कर रहे हो तो वो आपको उसी का टाइम, जिस वक्त आप उधर सेव कर रहे हो अपने टेक्स्ट एडिटर पे, ये यहाँ पर रिजल्ट भी साथ में वो रिफ्रेश होगा। लेकिन आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी एक दफ़ा आके यहाँ पर रिफ्रेश करनी पड़ती है, तब जाके आपको क्या मिलेगा रिजल्ट। अभी ये जो कि एक लाइन पे आ रहे थोड़ा, तो इसलिए पता नहीं चल रहा कि किसका कौन सा रिजल्ट है। तो हम इसके लिए एक नई टेक बताऊँगा आपको, ठीक है। आप एक लाइन पे नहीं रखना चाहते, एक नई लाइन के लिए, नई लाइन भेजने के लिए आप एक टेक का इस्तेमाल करते हो, BR ब्रेक लाइन के इस्तेमाल। ये सिंगल टेक है, जिसका कोई क्लोजिंग टेक नहीं है, सिंगल टेक, ठीक है। BR मैंने पहले बताया था, पहली वीडियोस में भी इसके बारे में बताया था। और यहाँ पर क्योंकि हमने हर लाइन को, हर टेक को एक नई लाइन में भेजनी है, तो मैं लिख चाहता हूँ इधर भी एक टेक हो, ठीक है। अब इस BR की, ये तो पहली लाइन पे आएगा, इस BR की वजह से ये लाइन इससे नीचे जाएगी, ठीक है। और इस लाइन की वजह से इधर नीचे जाएगी, और इधर एक फिर चाहिए मुझे BR टेक, ताकि एक नई लाइन पे हर चीज़ का रिजल्ट एक नई लाइन पे नजर आए। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर ब्राउज़र पे आता हूँ, और अभी जो यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हो, ठीक है। आप फिर को ज़रा देखिए गौर से, ठीक है। एक लाइन पे था टेक, अब उस BR टेक की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, एक नई लाइन पे गई, ठीक है। अब ये बोल्ड के लिए हमें B का टेक इस्तेमाल करने से ये बोल्ड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद U अंडरलाइन का टेक इस्तेमाल करने से इसके नीचे जो एक लाइन आ रही है, अंडरलाइन आ रही है, ठीक है, इसकी वजह से। और हमने जो आई टेक करने की वजह से इन तमाम टेक्स्ट के हिसाब से इसका जो स्टाइल थोड़ा अलग है, ठीक है। ये थोड़ा स्टाइल अलग है, तो ये इटैलिक बन रही है, ठीक है। और एस टेक की वजह से ये स्ट्राइक थ्रू रही है। तो ये
कंसेप्ट था आज के टॉपिक के हवाले से। थ्योरी के हिसाब से जो हमने पढ़ा था पूरा प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो मैं कंसेप्ट लेकर आया था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।